हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। आज सभी को हम क्लास 11th के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप क्लास 10th लेवल में पढ़ के आते हैं। ठीक है, और क्लास 11th में इसका समझो एप्लीकेशन पार्ट आपको पढ़ाया जाता है, जो कि एक बड़े लेवल पे काम आता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये नहीं कि पूरा वन शॉट में क्लियर करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, इसको हम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि मैक्सिमम 5 लेक्चर, मिनिमम 4 लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है भाई ये। ठीक है, वैसा चैप्टर नहीं जो आपसे आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। इसमें ढेर सारी आइडेंटिटीज़ हैं, कैसे याद करनी है वो सब हम लोग बताएंगे। ठीक है, हर एक बेसिक लेवल की आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से आई, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्लियर है, टेंशन मत लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 1। और सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आप क्लास 10th में आप सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ के आए थे, बस और कुछ नहीं। आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की क्या होती है, कॉस 90 की क्या होती है, टेन 30 की क्या होती है, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th लेवल पर। ठीक है, गिवन रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के रेसिप्रोकल्स आपने पढ़ लिए। आपकी 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं 3 चीज़ों को आपने कहा क्लास 10th लेवल में पढ़ा है बस। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्लास 12th लेवल पर जितने चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। उन 13 चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होने वाला है। इस बात को हम अभी क्लियर कर देते हैं, इसीलिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, और ये हर लेक्चर में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको हर एक लेक्चर ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। हर एक आइडेंटिटी को अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लेना है कि हमेशा परमानेंटली याद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको इनडायरेक्टली क्लास 12th में पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे क्लास 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बट आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 के अंदर एकदम बेसिक बातें करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, और सबसे पहले समझते हैं भैया, जैसा आप क्लास 10th का पढ़ के आए हैं उसको हम रिकैप करा देते हैं पहले। ठीक है, आपको सबसे पहले स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद बात करते हैं हम कॉसेक थीटा की, फिर सेक थीटा की, और फिर कॉट थीटा की। ठीक है, तो इन सब के स्पेसिफिक एंगल जो है कौन कौन से, जैसे मैं कहूँ 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री रह गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, और फिर 60 के बाद आपका लास्ट में आता है 90 डिग्री। ठीक है, इन्हीं आपने 3 से 4 एंगल आप पढ़ के आए बस। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इन्हीं अब 4 से 5 एंगल को आप पढ़ें। लेकिन अब क्या करना है, क्लास 11th और 12th लेवल में आपको इसके और ऊपर भी पढ़ने हैं। आपको 120 पढ़ना है, 360 पढ़ना है, 180 पढ़ना है। इन सब की भी वैल्यू होती है, हाँ होती है भाई, और आपको पढ़नी भी है। नेगेटिव एंगल्स भी पढ़ने हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस 90, साइन माइनस 90, आपको सब कुछ पढ़ना है। यही है एडवांस लेवल, एक लेवल ऊपर बस। ठीक है, हर चीज़ एक बात बेसिक से बताई जाएगी, चिंता मत करना। हर एक बात को मैं यहाँ फिट करने वाला हूँ, आपके इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी टेबल याद होगी। नहीं याद है, मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। ठीक है, देखो, घोल के पिलाएंगे तो नहीं, बट कैसे याद करनी है इस बात को हम बता देंगे। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री की। साइन 0 मतलब 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, और साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, आप इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उधर से स्टार्ट करिए और इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो कॉस थीटा के बन जाएगी। क्या करिए, इसी को उठाकर ऐसे पलट दीजिए और कॉस थीटा वाली लाइन में लिख दीजिए कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 90 सब आ जाएंगे। देखो अब इसको पलट के लिखेंगे, देखो 1, फिर √3/2, 1/√2 अपनी प्लेस पे रहेगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये बन गया भैया कॉस थीटा, एकदम इजी पीजी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया भैया। चलो आ जाओ tan थीटा में। tan थीटा, tan 0 आपका 0 होता है, tan 30 आपका 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 क्या होता है भैया, √3 होता है, और tan 90 आपका नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, tan 90 आपका नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। बस आपको इन्हीं 3 एंगल को याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन अब मैंने दो को याद करना, ज्यादा नहीं। साइन थीटा को लर्न कर लीजिए, tan थीटा को लर्न कर लीजिए। साइन थीटा को लर्न कर लेंगे तो कॉस थीटा को बस उठा के पलट दीजिए बस, तो कॉस थीटा बन जाएगा, और tan थीटा को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। फिर क्या करना है, कॉसेक थीटा। आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। मतलब हर एक एंगल का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हर एक एंगल का उसी के प्लेस पे रेसिप्रोकल करिए। साइन 0 का रेसिप्रोकल 0 होता है बेटा, तो कॉसेक 0 0 ही हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कॉस 30 क्या होगा, 2 हो जाएगा। बस रेसिप्रोकल करना और कुछ नहीं। कॉस जैसे साइन 45 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा। बस सिंपली। ठीक है, क्या करना है, बस रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, 2/√3 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका बताइए 1 रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया कॉसेक थीटा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ठीक है, अब आ जाओ सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हम याद करिए कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिखते थे क्लास 10th में, याद करिए कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिखते थे। तो क्या अब जितने भी कॉस थीटा वाले हैं सबको रेसिप्रोकल करके सेक थीटा वाली लाइन में लिख देना है, सेक थीटा के स्पेसिफिक एंगल निकालेंगे। चलो देखो, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सेक 0 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, दैट मींस ये 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो आ जाओ, उसके बाद आ जाते हैं किधर, इसमें cos 30 कितना है, √3/2। इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो आप cosec थीटा को देखिए और इसको उठा के इस वाली लाइन में क्या कर दीजिए, बस आप उस जगह को, प्लेस को रिप्लेस कर दीजिए। बस यहाँ पर इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो कॉट में आ जाओ, कॉट में tan का उल्टा कॉट होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो बस हर एक वैल्यू को रेसिप्रोकल करते जाइए और लिखते चले जाइए। तो tan 0 0 मतलब कॉट 0 0 हो जाएगा। आप नॉट डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसकी वैल्यू उठाकर क्या कर दें, पलट दें, तो आप इसको नॉट डिफाइन ही लिख लीजिए भैया, क्या कर लीजिए, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको करिए, ये हो जाएगा √3, इसको रेसिप्रोकल करिए, इसका 1 ही रह जाएगा, इसका क्या होगा 1/√3, इसका क्या होगा 0। हो गया भैया, आपकी टेबल हो गई तैयार। तो कितनी चीजें आपको लर्न करनी पड़ी है, साइन थीटा को याद कर लीजिए, tan थीटा को याद कर लीजिए, बाकी सब कुछ उसी टेबल में ही छुपा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये सब क्लास 10th का रिकैप चल रहा है, अब चलते इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एक बार खुद से इसको बना करके देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद आपने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आई होप आपको याद होंगी। क्या पढ़ी थी, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बात क्लियर है।
ये आपकी सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो आप क्लास 10th लेवल में पढ़ के आए हैं। थर्ड आपकी जो लास्ट है वो है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इतनी ही आइडेंटिटी आप क्लास 10th लेवल पे पढ़ के आए थे। ये क्या फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, इनको याद कर ही रखना है, भूलना मत, इसीलिए मैंने रिकैप करा दिया। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात ही नहीं की, अभी तो सब क्लास 10th का रिकैप है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बात करते हैं जो इतनी देर से हम लोग थीटा थीटा कर रहे हैं। ये थीटा क्या है, एक एंगल है। थीटा क्या है भाई, एंगल है। तो अब बात करते हैं एंगल क्या होता है। अब हम लोग कहाँ चल गए, इस पे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ गए हैं। क्लियर है, एंगल की बात करते हैं। चलो, एंगल क्या होता है, किसको कहते हैं वो एंगल, जो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, जो थीटा होता है ना उसी को एंगल कहते हैं। जो थीटा आप कह रहे होते हो उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कैसे बनता है चलो बताते हैं। तो एंगल कैसे बनता है, एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज, दो रे के साथ जो उनका विद कॉमन एंड पॉइंट, दो रेज होती हैं जो उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, वहीं पर एंगल फॉर्म होता है। और उस कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, उसकी वर्टेक्स कहते हैं। किसकी, लाइन की एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इस लाइन को हम पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर हम किसी लाइन को, एक दूसरी लाइन, क्योंकि दो रे की बात करी गई है, दो रे की बात करी गई है, ठीक है, तो एक रे को और लिए और मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो जो इसका कॉमन एंड पॉइंट है, यही क्या है, एंगल है। यही क्या है, एंगल है। इस एंगल को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। इस एंगल को किससे डिनोट किया जाता है, थीटा से। क्लियर हो गई बात, थीटा से क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी तक क्लास 10th लेवल पे आपने नेगेटिव एंगल को नहीं पढ़ा है। एंगल नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ बता रहा होता है कि एंगल किस साइड से रोटेट कर रहा है। नहीं, बात क्लियर होगी, ठीक है, समझाते हैं। देखो, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, इसकी ये वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं इनिशियल साइड। क्या, कौन सी साइड कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। और ये वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं क्या, टर्मिनल साइड। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। ठीक है, और जब इसी टर्मिनल साइड को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इसी टर्मिनल साइड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और वापस इसी यहीं पर आ जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, जिसको कहते हैं वन कंप्लीट रोटेशन, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। 360 डिग्री कहते नहीं हो कि भैया कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इस वाले टर्मिनल पॉइंट से मैंने क्या उठाया, ऐसा करके उठाया। अच्छा, मैंने यहाँ से यहाँ से ले भैया, यहाँ से लो, घूम के आओ, जब यहाँ पे आओ कि वापस, तो कितने डिग्री हुई, 360। क्लियर हो गया, क्लियर है बात। अभी मैंने कहा थीटा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हाँ, होता है, लेकिन जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है ना, वो उसकी साइड को बता रहा होता है, किस साइड रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर थीटा पॉजिटिव है, थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसे घूम रहा होगा, तो वो कैसे घूम रहा होगा भैया, वो घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस साइड घड़ी चलती है उसके अपोजिट। घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी तो ऐसे चलती है, याद आ रहा है ना, घड़ी भूल गए, यहाँ पर 12 होती है, यहाँ पर 1, तो ऐसे चलती है, ऐसे। इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने कहा एंगल पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको याद रखना, सही समझ देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
जब एंगल पॉजिटिव होगा, थीटा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स वो किस साइड रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगा। अगर थीटा नेगेटिव है, इफ थीटा इज नेगेटिव, देन इट शोज द एंगल रोटेट क्लॉकवाइज। एंगल किस साइड रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, जिस साइड घड़ी चल रही होती है उसी साइड इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? क्लियर हो गई भैया बात? समझ में आया? ठीक है, हर एक बात को मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, टू द एक्यूरेट पॉइंट। आपको बस सीधा जाके बस और कहीं ना जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, हर एक बात को नोट कर लेना भैया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेजरिंग एंगल की। एंगल को कितने टाइप से मेजर किया जाता है? मेजरिंग ऑफ एंगल, या मेजरिंग एंगल लिख लेते हैं। ठीक है, मेजरिंग एंगल तीन तरीके होते हैं बेटा एंगल को मेजर करने के लिए। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th में सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा है। किस एंगल में आपको वहां दिखाई दे रहा था? डिग्री में। ये तो आप जानते ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब आपने पढ़ा है आई थिंक, और पढ़ा है, सच में पढ़ा है। क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री की बात करी जाती है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो किस में चलता है? सब डिग्री में चलता है ना। किस में चलता है? डिग्री को। इस डिग्री क्या है? यूनिट है। एक डिग्री क्या है? यूनिट है। तो मेजरिंग एंगल तीन तरीके से, तीन टाइप्स के होते हैं कह सकते हैं। तो पहला जो टाइप होता है उसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, जिसको कहते हैं क्या? फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो है, इंग्लिश सिस्टम एंड द सर्कुलर सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? अच्छा, अभी तक कौन सा सिस्टम हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं? तो वो आप इंग्लिश सिस्टम पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसकी यूनिट होती है किसमें भैया? डिग्री में। जिसकी यूनिट किसमें होती है? डिग्री में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सर्कुलर सिस्टम, अब ये नया टॉपिक है, ये नया है, एकदम नया है। ये क्लास 11th में ही आपको मिलेगा, और इसी में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, अब डिग्री की बात थोड़ी सी कम होगी, अब किसकी बात ज्यादा चलेगी? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की यूनिट क्या होती है? किस यूनिट में एंगल दिया होता है? रेडियन में। रेडियन में बेटा, रेडियस नहीं बोला है, रेडियन बोला है। रेडियन में दी हुई होगी, रेडियंस ना लिखिए, रेडियन लिख लीजिए। रेडियस नहीं बोला है मैंने, रेडियन बोला है, याद रखिएगा। क्लियर हुई बात? ये आपका एकदम न्यू टॉपिक है, इसी को क्लास 11th में पढ़ना है। अब रेडियन की बात ज्यादा होगी, डिग्री की बात कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब थोड़ा सा नया टॉपिक है तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही होगी, क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा, एकदम इजी है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, और हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, हर चीज। इतनी बात क्लियर हुई ना? ठीक है, अब आपको जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, पहले एक्सरसाइज ओपन करेंगे, तो वहां पर क्या होगा ना, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक आपको एंगल दे दिया जाएगा, वो शायद डिग्री में हो तो कहेंगे डिग्री को रेडियन में बदलो, अगर रेडियन में होगा तो कहेंगे रेडियन से डिग्री में चेंज करो। बस पहली एक्सरसाइज आप पर, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। अब कैसे कर रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इन सबको पढ़ना, कि इंग्लिश सिस्टम को पढ़ रहे हैं और सर्कुलर सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम बार बार हम नहीं बोलेंगे, अब सीधा बात करेंगे डिग्री और रेडियन की। ठीक है, क्लियर है? बस आपको नॉलेज रखने के लिए मैंने बताया था कि इसको क्या क्या बोलते हैं। चलो, तो मेजरिंग एंगल की बात हो गई, तो मैंने दो चीज आपको बता दी, डिग्री
और दूसरी रेडियन। अगर हम डिग्री की बात करें तो सपोज करो एक सर्किल है, सर्किल का एक सेंटर है, ठीक है, सर्किल का एक सेंटर है। तो 1 डिग्री अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, अगर हम 1 डिग्री, जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल पे हम 1 डिग्री चले तो हम उस बात को कैसे लिखेंगे? तो 1 डिग्री इज डिफाइंड एज, 1 डिग्री इज डिफाइंड एज दैट इट विल बी 1/360, ठीक है। मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने के लिए, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने के लिए जितना हम चले हैं वो कितना है? 1/360, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर हो गया? रटिएगा बिल्कुल भी नहीं। आपसे डिग्री के डेफिनेशन नहीं पूछने वाले यार, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि 1 डिग्री डिफाइंड करो, बिल्कुल नहीं। बस आपको ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब आपको इसी में एक और चीज समझना है, इसी में एक और चीज समझना है कि भैया डिग्री भी जो होता है ना, उसकी और सब यूनिट्स भी होती हैं। मतलब वो मिनट में भी जाता है और सेकंड में भी जाता है। टाइम की बात मैंने नहीं की, मैंने डिग्री की बात की है। डिग्री में ही जैसे मैंने मान लो एक अभी क्वेश्चन कराएंगे, फिलहाल अभी खाली समझ लेते हैं कि जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जानते भी हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। उसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ये बात जरा नोट करिएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इस बात को जरा नोट करिएगा। क्लियर हो गया ना भैया? जिस प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? और फिर इस बात को भी जरा नोट करिएगा, सेकंड लाइन में सेकंड पॉइंट बना के, इसको फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, इसको सेकंड पॉइंट बनाइए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब मैंने डिग्री के रिस्पेक्ट में ही बात करी है, मैंने टाइम को बिल्कुल भी नहीं बोला भैया टाइम के रिस्पेक्ट में मिनट और सेकंड चल रहा है, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। ये डिग्री के ही रिस्पेक्ट में टाइम मिनट और सेकंड चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन भी कुछ होती होगी, बिल्कुल होती है। अगर मैं बात करूं मिनट की रिप्रेजेंटेशन की, तो मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश, सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो भैया ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो सेकंड में है तो उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? आई होप बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई अभी तक। मैंने कोई ऐसी चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी तक बात नहीं की, अभी सब वही पुरानी बातें चल रही हैं जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलो ठीक, इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। चलो अब बात करते हैं किसकी? रेडियन की, ठीक है। बात करते हैं रेडियन की। रेडियन में भी बस सेम सर्किल बना लेते हैं, इसी से समझते हैं। सर्किल का सेंटर है आर, ठीक है। सपोज करो ये रेडियस यहां तक आर, ठीक है। इसने एक एंगल बनाया, अब एंगल बनाएगा तो उसके साथ 2 रे भी चाहिए, तो एक दूसरी रे बना लेते हैं। एक ये रे हो गई, इसकी भी अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर होगी। क्लियर है? अगर इसने कुछ थीटा एंगल बनाया है, अगर इसने कुछ थीटा एंगल बनाया है, दैट मीन्स इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी भैया, इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी। ये कितना? जैसे सर्किल के जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो 2 पाई आर होता है। इसी वजह से जब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां तक आएंगे, जैसे मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ए ओ बी मतलब ए से बी तक जाने में कितना क्या है? मतलब क्या आर डिस्टेंस? आर डिस्टेंस इसको मान लेते हैं, आर रेडियस आर डिस्टेंस। तो ऐसा अगर होता है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय थीटा एंड रेडियस आर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क
इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ सर्कल सबटेंडेड बाई एंगल थीटा that is defined 1 रेडियन, क्लियर हुई बात। वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, बस खाली याद रखना है, समझना है बस। तो उसको क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। मतलब कि एंगल ऑफ रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर हो गया, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। क्लियर है, और थीटा एंगल से सबटेंडेड भी होगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, इनके बीच में कोई एक रिलेशन भी है, उस रिलेशन को पहले समझते हैं, कैसे आया। देखो, बहुत प्रूफ तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, तो प्रूफ बताने का कोई मतलब भी नहीं है। कैसे आया इस बात को हम बता देते हैं। ठीक है, सपोज करो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O मान लेते हैं। क्लियर है, R रेडियस है और एक एंगल बना रहा है, मान लो 1 रेडियन का। एंगल बना रहा है 1 रेडियन का, और इसकी भी रेडियस R है। ठीक है, थीटा ही मान लेते हैं, थीटा एंगल सबटेंडेड है। तो इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, लेंथ ऑफ रेडियस इसको कहते हैं, लेंथ ऑफ रेडियस वो मान लो 1 है। वो कितनी है, 1 है। वो कितनी है, 1 है। दैट मीन्स ये 1 रेडियन होगा। सपोज करो, नहीं समझ में आया, देखो फिर देखो, सेंटर है, एक सर्कल का सेंटर है, वो R रेडियस पर है। इस बार थीटा एंगल से सबटेंडेड है, ये भी R है, ये भी R है, ये मान लो 2 है, ये 2R है, ये 1R थी, ये 2R है। तो इस बार जो रेडियन होगा वो कितना होगा, 2 रेडियन। ठीक है, 2 रेडियन। क्लियर, आप सिंपली भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ऐसे लिख दिया, ये भी रेडियन ही कहलाएगा, और आपने अगर इसे ऊपर C बना दिया उसकी, तो ये भी रेडियन की ही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा, ये भी बात नहीं क्लियर हुई तो दूसरा देखिए जरा, सेंटर देखिए इसका सर्कल का, ये R है, ये भी R है, ये सपोज करो 4R हो गई, तो ये भी थीटा ही तो है, तो इसका रेडियन कितना हो गया, 4 रेडियन। कितना हो गया, 4 रेडियन हो गया। अच्छा, अब यहीं से हम कनेक्ट करके एक बता देते हैं, यहीं से रिलेशन। सपोज करो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और ये चल गया इतना, मतलब ये भी R रेडियस है, ये भी R रेडियस है, दोनों को मिला देंगे, दैट मीन्स वो इक्वल किसके हो जाएगा, डायमीटर के। 2R इज इक्वल टू डायमीटर होता है ना, R इज इक्वल टू D/2, तो 2R इज इक्वल टू D, जानते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, अच्छा, ये एंगल कितना है, आप कहेंगे 180 डिग्री, लेकिन हमको तो चाहिए किस में, रेडियन में चाहिए। हमको किस में चाहिए, रेडियन में। अच्छा, सब कुछ रेडियन में, तो यहाँ भी रेडियन। अच्छा, ये हाफ चल गया, पूरा होता है 2πr, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स πr हो जाएगा। तो ये अब कितना चल गया, ये चल गया πr। कितना चल गया, πr। ये यहां से लेकर के कितना है, πr। कितना है, πr है। तो ये जितनी कवर किया है डिस्टेंस, तो क्या कह देंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू, जैसे यहां पर था क्या, r डिस्टेंस 4r, तो 4 रेडियन, r डिस्टेंस 2r, तो 2 रेडियन, r डिस्टेंस 1r, तो 1 रेडियन, तो r डिस्टेंस
पाई आर, दैट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यही रिलेशन है किसके किसके बीच का, रेडियन और डिग्री का, यही रिलेशन है डिग्री और रेडियन का। क्लियर है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ एंगल दे देंगे, वो शायद डिग्री में हो, उसको कहेंगे रेडियन में चेंज करो, और कुछ एंगल रेडियन में होंगे, उनके कहेंगे डिग्री में चेंज करो। अच्छा, अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए और रेडियन से डिग्री को जाने के लिए किस रास्ते को चुनना होता है वो भी हम बताते हैं। मतलब रास्ता चुनने का मतलब है कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कुछ तो करना। जैसे मिनट से सेकंड में जाना, 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड से मिनट में जाना, 60 से डिवाइड करते हैं, यही तो करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, तो कुछ तो करना होगा। उसी बात को आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब देखो, अभी तक मैंने कौन सा रिलेशन बताया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बात का प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में आता होता है नहीं, तो बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। तो इतनी बात तो याद हो गई कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी बात से हम लोग समझते हैं कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में आने के लिए क्या होता है। तो एक चीजें लिख देते हैं डिग्री और एक लिखते हैं रेडियन। अगर हमको डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो यहां से देखिए जाए डिग्री से रेडियन मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। पाई बाई 180 से किसी भी थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा, थीटा इंटू पाई बाई 180। जो भी थीटा को गिवन होगा उसको 1 बाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी चेंज इनटू रेडियन, ठीक है। अच्छा, डिग्री से रेडियन में आना है तो इसी का उल्टा, डिग्री से रेडियन में आना है तो उसी का उल्टा, थीटा इंटू क्या करते हैं 180 बाई पाई। देखो कैसे, किसमें जाना है, रेडियन से डिग्री में, तो ये वाला पाई नीचे चला जाएगा, मतलब 1 रेडियन, ये पाई किधर जाएगा, इधर से। क्लियर हो गई बात, जरा नोट करिए ये बेटा, ये 8 नहीं है, थीटा है, ठीक है। इस थीटा को मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आपसे भी ये लिखिए पाई बाई 180 और 180 बाई पाई, ठीक है। यहां से रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, और डिग्री से रेडियन जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर हुई बात, अब बस यहीं तक बात करनी थी। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, लेंथ ऑफ आर्क। इतनी देर से हम बता रहे थे लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, अब उसको भी समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है बस, ठीक है। बस आज तक का लेक्चर जो था वो इतना ही था, लेंथ ऑफ आर्क तक, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका लेंथ ऑफ आर्क। क्या है ये चीज, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, आर रेडियस है, ठीक है, क्लियर है। सपोज करिए यहां पर एंगल थीटा है, एंगल कौन सा है, थीटा। इसने अभी तक हम आर मतलब लेंथ ऑफ रेडियस की बात कर रहे थे, अब हम लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो ये एल डिस्टेंस इसने कवर किया, यहां से यहां तक ये भी आर है। तो जब आर और आर इक्वल है और लेंथ के इक्वल है, तो थीटा जो सबस्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। यही है लेंथ ऑफ आर। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये बात याद रखनी है कि थीटा मतलब थीटा बोले तो एंगल मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। डिग्री से काम चलने वाला नहीं है, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर है? ये जो एल है वो लेंथ ऑफ आर्क है, आर आपकी रेडियस है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, ठीक है। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। बस यही तक आज का लेक्चर नंबर 1 था। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ही बात करने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक ठीक है। चलो चलो भैया शुरू करते हैं। क्वेश्चन की बरसात भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। जैसे आपसे कहा गया ड्रॉ अ एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे बोल दिया मैंने 135 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को उठाएंगे और एंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये एंगल किस साइड जा रहा है। जैसे मैंने इनिशियल साइड ड्रॉ करी, ठीक है, और मैंने प्रोटेक्टर को रखा और 135 आई थिंक यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या 135 डिग्री। तो हम किधर से किधर चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज क्यों चले, क्योंकि एंगल क्या था, पॉजिटिव था। एंगल क्या था, पॉजिटिव था। जैसे मैंने कहा -1/135 चलना है मुझे, -135 डिग्री क्या कितना होगा, तो हमको इधर से इधर चलना पड़ेगा। 135 आपका यहां पर होगा, ये आपकी इनिशियल साइड होगी। हमको कैसे चलना है, कैसे चलना है भाई, तो 135 दैट विल बी, अगर आपका ये 90 है तो इधर से जब इधर जाएंगे तो ये भी आपका 90 होगा, ये 90 होगा, और 90 से जब इधर जाएंगे तो 180 होगा। तो 180 के बीच में मतलब सपोज करो यहाँ पर आपका 135 डिग्री होगा, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। अच्छा किधर चले हम लोग, क्लॉकवाइज चले, तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई। अब जैसे एक बोल दे आपसे -720, और ये कितना बड़ा एंगल बोल दिया आपने, 720 एंगल कैसे बनाएंगे, प्रोटेक्टर में भी नहीं होता इतना, तो कोई बात नहीं। देखो 720 इनिशियल साइड आपने ड्रॉ करी, एक एंगल का रेवोल्यूशन जब आप करते हो तो दैट विल बी 360, कितना होता है, 360 डिग्री घूमते हो, और ये कितना उसका डबल है, 360 इंटू 2 करोगे 720 ही आएगा बेटा। दैट मीन्स आपको 360 डिग्री के 2 रेवोल्यूशन मारने पड़ेंगे, 360 डिग्री के 2 रेवोल्यूशन मारने पड़ेंगे। यहां से फिर ले गए उसको, अब ये हो गया क्या 720, अब ये क्या हो गया 720। अच्छा हमने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लिया, क्योंकि एंगल पॉजिटिव था, क्योंकि एंगल कैसा था, पॉजिटिव था। मान लो -720 होता तो एंगल क्लॉकवाइज चलता, एंगल कैसे चलता, क्लॉकवाइज चलता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब तो ड्रॉ करने के बाद तो आई होप आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो नॉर्मली पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं कि 7π/6 है। अब यहाँ पर कोई डिग्री विग्री तो लगी नहीं हुई, दैट मीन्स एंगल किस में दिया हुआ है, रेडियन में। जब सिंपली एंगल दिया हुआ दैट मीन्स वो रेडियन में है। अब कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है आपकी, और कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। एक मिनट, ये रेडियन मेजर में तो दिया ही हुआ, इनटू डिग्री, सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना है, ठीक है। क्लियर है, चेंज करते हैं। अच्छा अब आप शायद फिर से भूल गया हूं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना होता था, π/180, 180/π, भूल गए भाई, लोग गड़बड़ हो गया। तो कैसे याद रखना इस बात को,
आपको एक रिलेशन मैंने दे दिया है, इस बात को हर क्वेश्चन में लेकर के टहल जाइएगा, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। भूल गए, मान लो भूल गए 180 बाई पाई, पाई बाई 180, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। इस रिलेशन को मत भूलिएगा प्लीज, इस रिलेशन को मत भूलिएगा, आई रिक्वेस्ट। आप पाई बाई 180 भूल जाना, 180 बाई पाई भूल जाना, दैट इज नॉर्मल, बट इसको मत भूलिएगा, ठीक है, कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 रेडियन, 180 डिग्री, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है या डिग्री से, यहाँ क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री दैट विल बी, यही चेंज हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई, उधर चला जाएगा तो 180 बाई पाई, ठीक। अभी स्टार्टिंग जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भूल सकते हैं, दैट इज नॉर्मल, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे आपको याद नहीं रट जाएगा, याद नहीं रट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पढ़ो ऐसे कि लोग जब पूछे तो आप उनको पढ़ा सको, ठीक है, ऐसे पढ़ना। और फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ भाई, पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की इनडायरेक्टली पूरे क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इस एंगल का यहाँ यूज हो रहा है, आपको तुरंत याद आना चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इस आइडेंटिटी को, ठीक। अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बट जैसे जैसे लेक्चर हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे। टोटल आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है 45 to 50 के आसपास आइडेंटिटी है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होती है, बट याद भी करनी होती है इनको, ठीक है। अब ये नहीं रट लेना है, याद आप कर लोगे, बट उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो भी तो आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो लेक्चर के ही दौरान हम लोग बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बस पेशेंस रखिएगा। चेंज करिए इस सवाल को जरा, मतलब डिग्री में देखिए क्या करना है मुझे। अच्छा मैंने रेस कर दिया क्या, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई, यही बात हमने लिखी थी। तो क्या करना है, थीटा आपको दिया हुआ है, चेंज कर दो किस पे, 7 पाई बाई 6 इंटू क्या करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, पाई से पाई कट गया, ठीक है, ये भी कट रहा है, तो 7 3 21, 210 डिग्री आ रहा है बेटा, 210 डिग्री विल बी योर आंसर, ठीक है। डिग्री का सिंबल लगा हुआ है, देख लीजिए, छोटी सी डॉट। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके 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 ओके, चलो भाई एक क्वेश्चन तो कर लिया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा 11/16 को जरा चेंज करिए किसमें, डिग्री में, 11/16 को चेंज करिए डिग्री में, यहाँ तो पाई वाई भी कुछ नहीं है, कटेगा ही नहीं, है ना, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, पेशेंस रखिएगा अच्छे से, पेशेंस रखिए, बस आपको हर चीज आएगी। देखिए 11/16 को हमको किसमें चेंज करना है, डिग्री में, तो डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। अच्छा पाई, अब यहाँ पर कोई दूसरा पाई है नहीं, दैट मीन्स आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या 3.14 मत पुट करिएगा, 22/7, 22/7 ही रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो 22/7 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है, कट कर दीजिए, फिफ्टीन इंटू 7 दैट विल बी 105, 105 डिग्री, सही किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक, 105, कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है, सब कुछ सही हो गया, 105 डिग्री, 15 इंटू 7, ठीक है, ओके, चेंज हो गया, 105 डिग्री आ गया भाई, ठीक है, क्लियर हो गया।
ओके 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 फाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। वेयर इज द क्वेश्चन? अच्छा हाँ भाई, वही मैं सोचूं कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ पता चल गई। चलो चलो चलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो 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 भाई, गड़बड़ पता चल गई भाई। मैंने कहा इतनी आसानी से कैसे क्वेश्चन हो गया। पंखुड़ी दे दो यार। ओके भाई, मुझे यहाँ पर गलती पता चली। मैंने उस टाइम जब पहले क्वेश्चन लिया था उसमें डिनोमिनेटर में 6 था, वही 6 समझ के मैंने यहाँ पर भी उसको कट कर दिया। वही मैंने सोचा इतनी आसानी से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो इसको करते हैं, एक मिनट। ओके सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पाई की जगह पे पहले वैल्यू को पुट किया था, 11/16 हो गया था, इंटू 180 पाई की प्लेस पे पुट किया तो 7/22 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 16 है, जब इसको कट करेंगे तो 11 में 11 22, इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स से काट देंगे तो 2 8 जा 16, 2 9 जा ये हो जाएगा, और वापस ये कट जाएगा 2 4 जा और इंटू 45 हो जाएगा। अब ये नहीं कट होंगे तो दैट विल बी 7 इंटू 45 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी है, 7 4 जा 21, नहीं 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, तो 315/8, ये आपका क्या आ गया, डिग्री आ गया। अच्छा अब अपॉन में है, मतलब p/q के फॉर्म में है, तो इसको क्या करते हैं, अब आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि उसको फर्दर, क्योंकि इसकी और भी यूनिट होती है ना, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, तो इसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इतना तो आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो 315/8 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको ले जाएंगे 8 4 जा 32 होता है, जाएगा नहीं, 8 3 जा 300, दैट विल बी 24। समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो 11 में 4 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 7, और ये कट जाएगा आपका 75 आ जाएगा, और 8 9 जा 8 इंटू 9 विल बी 72, 72 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये पॉइंट में हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको पॉइंट में ना ले जाकर कैसे लिख देंगे, 39 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे ना भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 39 5/8 आ गया, 39 5/8। तो अब क्या करेंगे, 39 अलग लिखेंगे, डिग्री में हो गया, और प्लस कर देंगे 5/8, ये किस में, अब इसको चेंज करते हैं किस में, मिनट में, तो इंटू कर देंगे 60, इंटू कर देंगे क्या 60 कर देंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना भाई, डिवीजन डिवीजन टाइम, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ फाइन है। ओके इसको चेंज करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 2, ये हो जाएगा 3 जा 4, 30 नॉट 7, तो ये हो गया 35, तो 39 डिग्री 35 मिनट, यही आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, देख लीजिए, कुछ नहीं है। देखो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ आएगा। फिर से देखो 11/16 आपको दिया हुआ था रेडियन में, आपसे कहा गया इसको चेंज करिए डिग्री में, तो मैंने क्या किया, π/180/π से मल्टीप्लाई किया डिग्री में जाने के लिए, किया, ठीक है। उसके बाद मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट के बाद वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया, फिर इसको इसकी काटा पीटी चालू कर दी फटाफट, और फिर उसके बाद ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ ऐसे बन गया, देख लीजिए। अब इसको पॉइंट में हम नहीं ले जाना चाहते क्योंकि पॉइंट में डिग्री वगैरह का कोई वो नहीं होता, इस वजह से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हम लोग इसमें 39 को अलग कर लेंगे, इसका जो होल वाला पार्ट था उसको मैंने अलग किया और बीच में लगाया प्लस, और 5/8 को 60 से मल्टीप्लाई किया उसको मिनट में ले जाने के लिए, किसमें था ये, डिग्री में, और डिग्री से मिनट जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो आपको ये भी रिलेशन मैंने बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है। अच्छा सर आप इसको सेकंड में क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि सेकंड के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अभी अभी अगर अपॉन में होता तो मैं सेकंड में इसको ले जाता, लेकिन यहीं पर इनका काम तमाम हो गया। देख लीजिए 8 को इस मतलब 2 की टेबल से काट दिए तो 2 4 सा और ये हो गया, तो इनका काम यहीं खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए 39 डिग्री 35 मिनट दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 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 चलो। अगले क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्या क्या आ गया क्वेश्चन, आपसे बोला गया कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड को किस में चेंज करना है, रेडियन में। चेंज द गिवन डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। आपको डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में चेंज करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिर्फ डिग्री में होता तो आसानी से हो जाता, क्योंकि डिग्री से रेडियन जाने के लिए आसानी होती है, बट यहाँ पर तो मिनट भी है सेकंड भी है, दैट मीन्स इसको पहले पूरा इस वाले पार्ट को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिनट से किस में आते हैं, सेकंड में। सबसे पहले मिनट में किस में आते हैं, सेकंड में। देखो कैसे करना है, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट है और प्लस 37 सेकेंड है। हर एक बात को बदलना है, किसमें हमको आना है, पहले सेकेंड से मिनट में और फिर मिनट से डिग्री में, और जब फाइनल डिग्री में आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे, रेडियन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आते हैं 37 मिनट को हम लोग किसमें लाते हैं, एक मिनट 30, ओहो यहाँ 30 था, 30 सेकेंड्स को हम लोग मिनट में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, 30/60 कर देंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो एक सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 ना, तो वही तो किए हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिग्री प्लस 37 1/2 हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया किसमें, मिनट में। अब हमको किसमें आना है, डिग्री में आना है, तो उसको क्या करेंगे, फिर इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो 5/37/2 है इंटू 60 है, तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ऐसे हो जाएगा 37/30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको भाई मल्टीप्लाई करना जरा, 3 7 21, 3 3 9 प्लस 2 दैट विल बी 11, और ये वाला 0, 1110। ठीक है, 1110 क्या करेंगे, 1110 को इसमें जोड़ लेंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और जब 1110 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 1115। ठीक है, 1115 डिग्री हो गया भैया, बहुत बड़ा डिग्री है। कितना देखो जरा, कितना एंगल बन गया, 1115 डिग्री। आप इसको चेंज करोगे, इसमें फाइनल डिग्री में आ गया, अब इसको रेडियन में आप चेंज कर सकते हो। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री को मत भूलिएगा, और डिग्री से रेडियन जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर लेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, फाइव से डिविजिबल है भाई, चलो करते हैं। 5 2 10, 0 5 3 नहीं, एक मिनट 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, गलत लग रहा है मुझे, एक मिनट 1 1 1 1 5
ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कहेगा 11 हो जाएगा, तो वो भी 5 2 ज़ा 10, फिर 1 कहेगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15 और 3 कहेगा ना, 5 6 ज़ा 30, क्लियर है। 223 पाई बाई 36, 223 पाई बाई 36 रेडियन। रेडियन क्या ये और डिविजिबल है? 3 2 5 5 प्लस 2 7 6 प्लस 3 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो भाई। कौन सा लिया जाए, थोड़ा सा आओ, चलो बढ़िया सवाल मिल गया, इसको करते हैं रेस, ठीक है। इस बार आपको वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं, चलो वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। कह रहा है एक इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल if the angle of a triangle in a ratio किस रेशियो में आपके 3:4:5, 3:4:5, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल in degree and greatest angle in रेडियन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, रीड करो एक बार क्वेश्चन को, फिर से समझो। कह रहा है अगर ट्रायंगल के जो एंगल है उनको रेशियो में दे रखा है 3:4:5, ठीक है। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, सबसे छोटा जो एंगल है उसको डिग्री में फाइंड करना है, और जो सबसे बड़ा एंगल है उसको रेडियन में फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, जरा आपको बताइए। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के केस इक्विलेटरल? 180 होता है बेटा, 180। तो हर एक रेशियो को क्या मान लेते हैं, लेट द रेशियो को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x 4x और ये 5x। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 के इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। ये इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, तो 12x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाई 12, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 6 करेंगे, 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू 15 डिग्री, x की वैल्यू तो 15 आई बेटा, ठीक है। अब ट्रायंगल के जो एंगल होंगे वो तो डिग्री में ही है, वो किस में है, डिग्री में। तो हर एक को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको x माना था, दैट विल बी 3 × 15, तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 डिग्री पहला एंगल, ठीक है। 4 × x, दैट विल बी 4 × 15, तो 15 × 4 विच विल बी 60, और 5x इक्वल्स टू 5 × 15 विच विल बी 75, क्लियर है। तो स्मॉलेस्ट एंगल को बोला है डिग्री में, तो स्मॉलेस्ट एंगल है आपका 45 डिग्री। सबसे पहले पार्ट का मिल गया, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू कितना है 45, ठीक। और आपसे जो ग्रेटेस्ट एंगल है इसको कह रहा है भैया रेडियन में जरा बदल दो, तो सब में तो डिग्री है, तो 75 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं 5 से कट करते हैं, 5 1 5 5 2 5 5 25,
और ये 5 3 15, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। ओके, 12 12 12 3 36, तो हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। क्लियर है? क्लियर है? आसानी से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं भैया। जैसे मैंने कहा 240 डिग्री, 240 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। अगर वो डिग्री में है तो उसको रेडियन में, रेडियन में है तो डिग्री में। तो फाइंड द फॉलोइंग गिवन थीटा, मतलब डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करना है। ओके, लेट मी डू। क्या करना होगा? सबसे पहले गिवन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? गिवन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? डिग्री से रेडियन में जाना भैया, डिग्री से रेडियन में। पाई बाई 180, पाई बाई 180। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कभी आपको थ्योरी में, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, या आपको एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको तुरंत सॉल्व करना है और आंसर को टिक करना है। ठीक है, क्लियर है? 0 से 0 गया, और फिर से गलती हुई, फिर से गलती हुई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं 18 को 8 समझ रहा हूँ, देख लो भाई जरा। ठीक है, इसको कर देते हैं 2 9 जा, इसको कर देते हैं 3 से भी कर देते हैं, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, और ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, विच विल बी 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 चेंज हो गया किसमें? रेडियन में। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला 570 करते हैं। चलो 570 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, करते हैं। चलो, तो 570 इंटू किस, क्या करना है? पाई बाई 180 करना, 0 से 0 को उड़ा देना। 18 के डबल में 57 आता है, 18 में 19, 18 3 57, तो 3 पाई क्या हो गया? रेडियन में चेंज हो गया। 3 पाई क्या हो गया? रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, 3 पाई कितना एंगल है बता सकते हैं? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180, तो 3 इंटू 180 कर दोगे, 3 इंटू 180 कर दो, वापस ही मिल जाएगा। देखो 570, देखो देखो, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो 5, अब देखो, अब रेडियन को डिग्री, इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है आपका 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 को चेंज करना है डिग्री में, क्योंकि रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में ही बदलेंगे। अब क्या करना होगा? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई उड़ गया, इसको काट देते हैं तो ये टाइम्स हो जाएगा। 6 5 जा 30 होता है, 300 डिग्री, मतलब 300 डिग्री आंसर, 300 डिग्री विल बी योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? और चले आगे, है ना? मैंने कहा -37 डिग्री 30 मिनट को चेंज करना है रेडियन में। देखो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि उसको किस साइड घुमा गया है? क्लॉकवाइज। इस डिग्री एंगल को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, दैट ये माइनस शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वो अपनी प्लेस पे रहने दो, जब उसको रेडियन में लिखेंगे तो नेगेटिव ही रेडियन आएगा, चिंता मत करना। नेगेटिव को थोड़ी देर रखते हैं साइड में, नेगेटिव को थोड़ी देर रख दिया साइड में। ठीक है, अब ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया। हमको पहले मिनट को डिग्री में लाना है। मिनट को किस में लाना है? डिग्री में लाना है। तो देखो 37 + 30 मिनट, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मिनट को किस में लाना है?
डिग्री में, तो इन बाई कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ऐसे लिख देंगे इसको। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, ऐसे लिखेंगे ना। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉप एक फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ठीक है। 2 into 7, 2 into 37, that will be 2 7 14 में मिल गई, 3 2 6 6 7 74, 75/2, 75/2 फाइनल डिग्री ये बन गई भैया, यही थी आपकी डिग्री, ठीक है। एंगल को ये फाइनल डिग्री बन गई। अब इसको किस में बदलना है, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। क्लियर हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, π/180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर देते हैं फटाफट से, ये आपका हो जाएगा 5 से कट करते हैं, ठीक है। तो 5 × 5 5 × 25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 30, ओके क्लियर है। 3 से कट करते हैं, 3 5 × 15, 3 में 3 3 2 यार दिस, कितना हो गया 5/2 इंटू, अब पाई की जगह पे भी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ना। 22/7 है और ये आपका 12 है, ठीक है। अब ये और ये आपस में कट रहा है, पहले इसको काट देते हैं 11, कुछ बचा, ठीक है। 11 × 5 55 और 55 और ये आ गया आपका 12 × 7, दैट विल बी 72, क्लियर है। तो 55/72 ये आपका बन गया किसमें, रेडियन में, ठीक है। ये बन गया रेडियन में। अच्छा, बहुत लोग क्या करेंगे, पाई की प्लेस पे वैल्यू को नहीं रखते, वो डायरेक्ट पाई के रिस्पेक्ट में ही आंसर ले आते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको, तो जैसे लिखते हैं 5π/12 = 24, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, 5π/24, है ना। देख लो ये और ये, मैंने पाई की प्लेस पे भी वैल्यू को पुट करके ये 55/72 आंसर आ गया, और ऐसे तो ये क्लियर है, ओके फाइन फाइन। हाँ अच्छा, अब नेगेटिव था तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक, क्लियर हो गया, हो गया भाई, इजी पीजी। और क्वेश्चन लेते हैं। अब आता है बढ़िया है, लेंथ ऑफ आर्क पे एक भी सवाल नहीं लगा है, अब इस पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री चेंज करना आ गया है, ठीक है। चलो अब चलते हैं लेंथ के क्वेश्चन पे, जो लेंथ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। जैसे बोला गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक एन आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेडियस, ओके फाइंड द रेडियस करनी है, ओके। फिर कह रहा है ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल की ही रेडियस फाइंड करेंगे यार, चलो। और कह रहा है सेंट्रल एंगल जो है आपका, सेंट्रल एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, क्लियर है बात। और वो एक आर्क बना रहा है, मेक्स अ आर्क ऑफ लेंथ 187 सेंटीमीटर, बस इतनी बात बोली है। और कह रहा है पाई की वैल्यू 22/7 को आप यूज करना है, क्लियर है बात, क्लियर है भैया, क्लियर है ना। क्वेश्चन को रीड करो, कह रहा है फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है, आर फाइंड करना है, आपको थीटा गिवन है, ठीक है, 45 गिवन है, ओके डिग्री में है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क एल भी गिवन है 187, इन तीनों के बीच का कोई रिलेशन होता है, मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू L/R, बट एक और बात बताई थी मैंने,
थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। क्या यहाँ रेडियन पे है? यहाँ तो डिग्री पे है, तो डिग्री से रेडियन पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर तभी इस फॉर्मूले पे एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा, कतई नहीं होगा भाई, सत्य है। ठीक है, तो पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो डिग्री से रेडियन में जाना है, दैट विल बी 45 इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा, सिंपली करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते जल्दी से। ये हो जाएगा 3 में 3 5 15, 3 6 हो जाएगा 15 कम 15 15 64, पाई बाई 4, पाई बाई 4 भाई चेंज हो गया, चेंज हो गया या डिग्री में ओ रेडियन में, देखो पाई बाई 4 आ गया, अब ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, तो r इज इक्वल टू एल बाई थीटा। क्या कोई दिक्कत है ऐसा कुछ करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, r इज इक्वल टू एल है आपका 187, अच्छा यहाँ 180 लिखा है, वाह 187 है। ठीक है, और थीटा आपका कितना है? पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 4 को ऊपर ले जाते हैं, 4 को ऊपर ले जाते हैं, यहीं से ले जाते हैं। चलो अब पाई की भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो r इज इक्वल टू 187 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। ठीक है, 11 की टेबल से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बेटा ये 2, ओके 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 क्लियर। 17 इंटू 2 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू 17 2 जा 34 और 34 इंटू 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 15, 7 3 जा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17 सेंटीमीटर। लो भैया r की वैल्यू आ गई भैया 178 सेंटीमीटर, 178 सेंटीमीटर। क्लियर है? बोलिए, इजी था। बस आपको एक बात याद रखनी है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, वो तो बात क्लियर है, लेकिन थीटा डिग्री में नहीं चलेगा, आपको रेडियन में बदलना ही पड़ेगा, वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी कंडीशन है भैया। ठीक है, ओके और कर लें, और क्वेश्चन करें। अभी तो मैंने एक ही किया है इस पे, और चलते हैं और। ठीक है, इतनी लैंग्वेज को लिखा रहने देते हैं, क्योंकि शायद कॉमन लैंग्वेज रहती है। कह रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री। ठीक है, अब की कह दिया भैया फाइंड द एंगल इन डिग्री, डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है थ्रो विच अ पेंडुलम, थ्रो विच अ पेंडुलम, पेंडुलम कौन सा क्वेश्चन ये? पेंडुलम सिंक्स, क्वेश्चन ही खो जाता है बार बार। इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। आप सिर्फ गिवन लिखिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच करा सकूं, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, क्या गिवन निकालना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, बस यही इंटेंशन रहता है क्वेश्चन लिखने का। ठीक है, वरना इतना मैं टाइम वेस्ट मत करूँ, इतना मैं बोल के भी कर सकता हूँ, बट वो फायदे में नहीं रहेगा ना, बात ये है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तो समझ में आना चाहिए, ऐसा काम करें, है ना। एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क, एंड द आर्क लेंथ डायरेक्ट लिखते हैं यार। ठीक है, पहला पार्ट आपको गिवन है, इसको इस क्वेश्चन आपको 3 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर। जब आपकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको एंगल इन डिग्री बताना है। अच्छा जरा याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर निकाले थे, लेकिन थीटा किस में आएगा? रेडियन में। थीटा किस में आएगा? रेडियन में। हमको पूछा है डिग्री में, दैट मींस हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना, मतलब इनडायरेक्टली काम वही करना है, और क्वेश्चन देख लो भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपके थ्योरी में आ सकते हैं और 2 मार्क्स में आते हैं।
ठीक है, 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है बात? ठीक है, दोनों काम आपसे कराएंगे, आपसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री से भी चेंज करवा लेंगे और साथ ही साथ लेंथ ऑफ आर्क का भी यूज करा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स की वेटेज को कैरी करते हैं। क्लियर है बात? आप सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एंगल इन डिग्री, की बात क्लियर है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स हुज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 हैं, ये क्या भाई, एक मिनट ये क्या है? क्या कर दिया है? 507 नहीं बेटा, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये रेडियस है बेटा, रेडियस है, पेंडुलम की रेडियस है, मतलब पेंडुलम की लेंथ, दैट मींस रेडियस, ठीक है। घड़ी में देखा होगा पेंडुलम ऐसे करके चलता रहता है ना, उसी को कहते हैं। चलो ठीक है, तो रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आपको थीटा फाइंड करना है, वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। फटाफट से निकाल लेते हैं। कितना, 10/50, दैट विल बी 1/5। ये आ गया भाई, रेडियन में आ गया, कोई प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है भाई, क्लियर है। 1/5 आपका रेडियन में आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए डिग्री में, क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, 36/π डिग्री। देख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे तो डिग्री में नहीं है, अब सिर्फ पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको हिंट गिवन है कि यूज पाई 27 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ऐसा कुछ गिवन हो तो भाई इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो 36/7/22, ठीक है। सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसको करते हैं। 2 1 2 2 8 16। अब तो ये कटेगा भी नहीं, ठीक है भैया। तो कितना हो गया जरा चेक करिएगा, ये भी आपका मिनट में जाएगा। देखो अब कैसे, देखो 18 × 7/11, ये बात इतनी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। 18 × 7, 18 × 7, 7 8 is 56, 7 5 7 1 is 7 plus 5 will be 12, that will be 126/11। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो, तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा, अब इसको चेंज करना पड़ेगा यार, करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 11 बनता है 11, 1 कैरी गई 7 16, फिर से 11, ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट हमें ऐसा ना लगाए, ऐसा ही कुछ करना हो, तो इसको लिख सकते हैं 11 होल 6/11। तो 11 डिग्री हो गया, 11 डिग्री होगा, 6/11 क्या हो गया, मिनट हो गया। अब मिनट को भी कुछ करना पड़ेगा ना, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं, फिर ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 11 डिग्री 360/11, ये हो गया क्या, मिनट में। फिर इसको डिवाइड करते हैं, 360 से, तो ये आपका हो जाएगा 33 3 टाइम्स में, और फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 22 भाई, और फिर उसके बाद 8 हो जाएगा। अब 8 के बाद हमको क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट में हम ना ले जाए, ऐसा ही कुछ करो। तो ये बन गया आपका, इसी को हम लिख सकते हैं किसमें, 32 होल 8/11। तो आपका 11 डिग्री 32 मिनट। अब 8/11 एक छोटा नंबर है, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। तो आ गया आपका आंसर, 11 डिग्री 32 मिनट विल बी योर आंसर। क्लियर है। अब आप इसका सेकंड पार्ट, आप इसका होमवर्क करिएगा, जो कि है 16 सेंटीमीटर, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट है कितना 16 सेंटीमीटर, ये आपका HW है। ठीक है, प्लीज ट्राई करिएगा यार, डरिएगा नहीं क्वेश्चन को देख के इतना कुछ करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, पेशेंस रखोगे भाई मैथ है। अभी तो आपने मैथ को सेलेक्ट किया है ना भाई, 11th में तो ऑप्शन रहता है बायो और मैथ को सेलेक्ट करने का, आपने मैथ्स क्यों लिखा है? इसीलिए है मुझे रटना ना पड़े, कुछ समझ, हर चीज़ समझनी है, तो पेशेंस भी रखना होगा, तो वो सब कुछ आपको मैथ्स में करना होगा, तभी मैथ्स आएगी। क्लियर है? ओके, ये वाला जरूर ट्राई करिएगा आफ्टर द क्लास। क्लियर, बस थोड़ी देर का ही काम और बचा है बस। आई थिंक इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत एग्जाम में देखा है मैंने, पूछा गया है आपके जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, होम एग्जाम जो कहते हैं स्कूल में। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर, नहीं क्या बोल दिया मैंने, हाँ ये क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, इस बुक को ऐसे उठाते हैं भाई, 360 रेवोल्यूशन इन अ मिनट, ठीक है, थ्रो हाउ मैनी, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक मिनट बस लिख लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, बस ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। वाओ, वेरी नाइस यार। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, इसको ऐसे लिखते हैं, 360 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, बहुत बढ़िया। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने कहा है थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, मतलब आपको सिंपली आंसर किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन कह रहा है डज इट टर्न इन 1 मिनट, वो 1 सेकेंड, सॉरी, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा? क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, दैट मीन्स वो 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है। तो हम आपसे कहें सर 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे, जरा हमको बताएंगे आप? 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं वो आप बताएंगे जरा हमको? तो आप कहेंगे सर 360 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, 1 सेकंड में आ जाएगा। ये क्या कर दिया आपने बेटा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखिए 1 सेकंड से, दैट मीन्स इधर आना है, 1 सेकंड में 360 है, सॉरी 60 सेकंड में 360 है, तो 1 सेकंड में 360/60, तो ये हो जाएगा कितना? 6। मतलब 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन किए उसने? 6 रेवोल्यूशन किए। ठीक है, एक रेवोल्यूशन 360, 2 रेवोल्यूशन 2 इंटू 360, 3 रेवोल्यूशन 3 इंटू 360, इसी तरह x रेवोल्यूशन x इंटू 360 हो जाएगा कि नहीं? तो इसी तरह 6 रेवोल्यूशन, तो 6 इंटू 360, दैट मीन्स 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 360, और 6 का क्यूब होता है 216, तो आपका हो जाएगा 2160, मतलब 2160, ये आपकी डिग्री में आ गया। ठीक है, और आपको चाहिए किसमें? रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में चाहिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/180 से। π/180 से इसको मल्टीप्लाई करिए, करते हैं, चलो 0 से 0 उड़ गया। ठीक है, 216, देखो इसको अलग करते हैं यार, देखो 2 9 2 1 0, ये क्या हो गया? हाँ ठीक, क्लियर है बात, क्लियर है क्या? ओपी ओके, देखो 9 1 9 9 2 18,
तो आंसर क्या आ गया फाइनल 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा वो 12 रेडियन, ठीक है 12 रेडियन। आई होप क्लियर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट आ रहा हो अभी तक किसी क्वेश्चन में, ठीक है, और कैलकुलेशन का देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैंने पूरी कोशिश की, सही किया है। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो उसको खुद सही करने की कोशिश करिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कहीं पर डाउट आउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता दिया जाएगा। अब मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 में इसी से जुड़ी हुई बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, और क्या पढ़ने वाले हैं वो हमको बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले कार्डिजन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिजन प्लेन जैसे अब मैंने अभी कहा था नेगेटिव एंगल, है ना, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं आप सभी को लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके 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 ओके।